तो गाइस इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 12 और इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है। और यहाँ पर आज मैं खास करके इस दोनों ही स्मार्टफोन का एक कंपैरिजन बेसिस पे चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक कवर करूंगा और चेकआउट करते कि अगर आप इस इन्फिनिक्स के नोट 12 में जो कि ब्लैक कलर में है ये और इन्फिनिक्स के इस नोट 12 टर्बो में एग्जैक्टली बेसिस पे अगर आप चार्जिंग टेस्ट करते हैं तो दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे पहले चार्ज होता है, सबसे पहले चेकआउट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। तो यहाँ पर ये दोनों स्मार्टफोन्स के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग और जो बैटरी टेस्ट के टॉपिक से मैंने कवर किया, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये जो चैनल है मेरा फर्स्ट सेकंड यूट्यूब चैनल जो कम्प्लीटली न्यू है, तो अभी मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, टॉपिक पसंद है, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तो प्लीज़ चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट करिए तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सपोर्ट द चैनल। सो गाइस जो इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स नोट 12 है और जो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो, ये दोनों स्मार्टफोन्स जस्ट अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुए हैं और ये दोनों ही स्मार्टफोन्स में जो ऑलमोस्ट फीचर्स आते हैं वो सिमिलर ही आते हैं। कि जो इन्फिनिक्स नोट 12 है इसमें भी जो 80 to 70% जो फीचर है वो नोट 12 टर्बो के कंपेयर में सेम टू सेम है। बस है कि कुछ ऐसे परफॉर्मेंस और स्मूथनेस की अगर मैं बात करूँ तो जो नोट 12 टर्बो है वो ज़्यादा स्मूथ है एज कम्पेयर टू दिस इन्फिनिक्स नोट 12, बिकॉज इस इन्फिनिक्स के नोट 12 टर्बो में जो रैम आता है, जो प्रोसेसर आता है नोट 12 टर्बो में, ये इसमें 8 GB का रैम है और 128 GB स्टोरेज का इसमें वेरिएंट है। और जो इन्फिनिक्स का ये जो नोट 12 है ब्लैक वाला, इसमें 4 GB का रैम है एंड 64 GB स्टोरेज का इसमें वेरिएंट आता है। तो ऐसे में जो परफॉर्मेंस है, जो स्मूथनेस है, वो नोट 12 का ज़्यादा कंपैटिबल है एज कम्पेयर टू दिस नोट 12 टर्बो। और इसके साथ साथ अगर इसमें जो चार्जर है, जो यानी कि जो नोट 12 है इसमें जो चार्जर आता है ये है 33 वाट का चार्जर। और इसके साथ में जो केबल आता है ये है टाइप सी केबल, और इसी 33 वाट के चार्जर से मैं इन्फिनिक्स नोट 12 को चार्ज करने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो इन्फिनिक्स का ये जो नोट 12 टर्बो है, इस इन्फिनिक्स के नोट 12 टर्बो में भी 33 वाट का अल्ट्रा फास्ट चार्जर आता है, जिससे मैं इस इन्फिनिक्स के नोट 12 को टर्बो को भी चार्ज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 12 और जो इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो, इन दोनों स्मार्टफोन्स को मैं इन 33 वाट्स के चार्जर से चार्ज करूंगा जो इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के साथ में आते हैं। तो यहाँ पर मैं इन दोनों ही स्मार्टफोन को स्विच ऑफ मोड पे चार्ज करूंगा। अभी ये स्मार्टफोन पूरी तरीके से स्विच ऑफ है, बिकॉज इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में 1% का भी चार्जिंग नहीं है। तो दोनों स्मार्टफोन्स को मैं 0% चार्जिंग से स्टार्ट करने वाला हूँ। सो नाउ अभी इन दोनों स्मार्टफोन को मैं चार्जिंग से प्लग कर देता हूँ। सो नाउ यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स नोट 12 और मेरे राइट साइड में है इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो। सो नाउ अभी दोनों स्मार्टफोन को मैं चार्जिंग पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। डायरेक्टली मैं दोनों का ही जो चार्जर है उससे मैं ऑन कर देता हूँ। सो नाउ दोनों स्मार्टफोन चार्ज होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी दोनों स्मार्टफोन पूरी तरीके से स्विच ऑफ, यानी कि दोनों को मैं स्विच ऑफ मोड पे चार्ज कर रहा हूँ। सो इन्फिनिक्स नोट 12 इसका भी चार्जिंग अभी पूरा का पूरा 0% है, यू कैन सी राइट हियर। और साथ ही साथ जो इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो है ये भी अभी पूरा का पूरा 0% है। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स 0% से चार्जिंग पे स्टार्ट हो चुके हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। तो एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए साथ में मैं टाइमर भी सेट करूंगा, जिससे कि आप एक्टिविटी को इजीली तरीके से ट्रैक कर पाओ।
सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी टोटली 1 आवर 46 मिनट्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और जो इन्फिनिक्स नोट 12 4 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है, ये स्मार्टफोन पूरा का पूरा चार्ज हो चुका है, वो भी 1 आवर 46 मिनट्स में यूजिंग 33 वाट का चार्जर। और जो इन्फिनिक्स का जो नोट 12 टर्बो वाला जो स्मार्टफोन है, ये जो स्मार्टफोन है इसने अभी भी 95% चार्ज हुआ है, यानी कि लास्ट का 5% अभी भी बाकी है। तो आई गेस मुझे लगता है कि ये शायद 2 घंटा पूरा का पूरा कंज्यूम कर सकता है। सो नॉट बैड। तो अभी यहाँ पर ऐसा करते हैं कि जो इन्फिनिक्स का जो ये नोट 12 वाला जो स्मार्टफोन है, इसको मैं निकाल देता हूँ बिकॉज इसका चार्जिंग अभी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसको अभी मैं साइड में रखता हूँ। सो यू कैन सी राइट हियर, या यहाँ पर पूरा का पूरा स्मार्टफोन 100% चार्ज हो चुका है 1 आवर 46 मिनट्स में। सो नॉट बैड। और अभी इसको साइड में रखते हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ इस इन्फिनिक्स के नोट 12 टर्बो को चार्जिंग पे कंटिन्यू रखते हैं और चेक करते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है लास्ट का 5% पूरा चार्ज होने के लिए और कितना टाइम कंज्यूम करेगा। यहाँ पर 12 मिनट बोझा है, तो ऑब्वियस सी बात है, शायद मुझे लगता है कि 2 घंटा पूरा कंज्यूम कर लेगा, यानी कि और 15 मिनट ये पूरा कंज्यूम कर लेगा। तो फिर से इसको चार्जिंग पे कंटिन्यू रखा हो और अभी सिर्फ इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो को ही चार्जिंग पे कंटिन्यू रखते हैं। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। और अभी टोटली 2 आवर्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट 2 आवर से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इस इन्फिनिक्स के नोट 12 टर्बो में चार्जिंग का जो टेस्ट है वो कंटिन्यूस बेसिस पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग किया था इस इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो में, वो भी मैंने पूरा का पूरा 0% से स्टार्ट किया था, राइट। सो नाउ फाइनली इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो ये पूरा का पूरा चार्ज हो चुका है और इसने जो चार्जिंग का टाइम कंज्यूम किया है, टोटली 2 घंटा इसने कंज्यूम किया है। सो दैट्स इज ऑल अबाउट गाइस। तो ये था इस इन्फिनिक्स नोट 12 और इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो का एक चार्जिंग टेस्ट, जिसमें इस इन्फिनिक्स नोट 12 ने टोटली 1 आवर 46 मिनट्स में 0 to 100% चार्ज किया इन्फिनिक्स नोट 12 को। एंड इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो ने 0 to 100% चार्ज होने के लिए 2 घंटे का टाइम कंज्यूम किया। अब यहाँ पर सबसे पहला मेन क्वेश्चन ये है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स ने जो टाइम यहाँ पे कंज्यूम किया है चार्जिंग के लिए, वो एकदम वर्थ इट है कि नहीं, यानी कि परफेक्ट टाइम है कि नहीं। टू बी हॉनेस्ट, जो मेरा एक्सपीरियंस है इन 33 वॉट्स के चार्जर के साथ, मेरे पास और भी कई सारे स्मार्टफोन्स है, टोटल 7 to 8 और स्मार्टफोन्स हैं जिसमें 33 वॉट्स के चार्जर है। तो जब मैं जैसे कि रियलमी के मेरे पास स्मार्टफोन्स है, शाओमी के मेरे पास स्मार्टफोन्स है, तो वो सारे स्मार्टफोन्स में भी 30 वॉट्स के चार्जर 33 वॉट्स के चार्जर आते हैं। तो जब मैं उन स्मार्टफोन को चार्ज करता हूँ 33 वॉट्स या 33 वॉट्स वाले स्मार्टफोन को, जो शाओमी और रियलमी के होते हैं, तो वो जो स्मार्टफोन है 1 घंटे में पूरा 0 to 100% चार्ज हो जाते हैं। जो मुझे सबसे बड़ा मेजर डिफेक्ट लगा इस इन्फिनिक्स के नोट 12 में और नोट 12 टर्बो में। 33 वॉट्स के चार्जर दोनों ही स्मार्टफोन्स में आते हैं, लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन्स ने 1 घंटे से ऊपर का टाइम यहाँ पे कंज्यूम करिए 0 to 100% चार्ज होने के लिए। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता कि 1 आवर 10 मिनट्स लेता है, अगर 1 घंटा 10 मिनट लेता है तो इट्स इनफ। लेकिन इन्फिनिक्स नोट 12 ने 1 आवर 45 मिनट्स कंज्यूम कर लिया, जो कि बेकार का एडिशनली 45 मिनट्स वेस्ट था। और इन्फिनिक्स के इस नोट 12 टर्बो ने 1 घंटा एडिशनली लिया। तो मुझे ये थोड़ा सा मेजर प्रॉब्लम लगा इस इन्फिनिक्स के दोनों स्मार्टफोन्स में। सो दैट्स इज ऑल अबाउट ये। आई थिंक ये एक प्रॉब्लम ही है बिकॉज 33 वॉट्स के चार्जर से आप 2 घंटा चार्जिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उल्टा जो 18 वॉट का चार्जर आता है, जैसे कि मेरे पास ये एक चार्जर है 18 वॉट का, टेक्नो पावर 2 का, ये जो स्मार्टफोन है 2 घंटा लेते, ये जो चार्जर है 2 घंटे में स्मार्टफोन को चार्ज करता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ बिकॉज ये एक 18 वॉट का चार्जर है। लेकिन ये जो चार्जर आते हैं ये 33 वॉट्स के चार्जर है, जो 1 घंटा इनफ है 0 to 100% चार्ज होने के लिए।
सो दैट्स इज ऑल अबाउट। तो ये था इस इन्फिनिक्स नोट 12 और नोट 12 टर्बो का एक चार्जिंग टेस्ट 0 to 100%, जिसमें नोट 12 ने 1 hour 45 minutes का टाइम कंज्यूम किया और नोट 12 टर्बो ने 2 घंटे का टाइम कंज्यूम किया 0 to 100% चार्ज होने के लिए। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।